हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको एक नॉलेज बहुत अच्छी देने वाला हूं जो आपको जो है पता नहीं होगी। अब देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ओल्ड एज पेरेंट्स पे जो है वाइफ बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, और जो आपकी प्रॉब्लम है कि आप तो चलो हस्बैंड तो बेदखल हो जाता है, कई बार ये होता है कि वाइफ जो है साथ में नहीं आती है, वो वही उसी घर में जो है जमी रहती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है आपके केस में, तो आपको क्या करना चाहिए कि जो वाइफ है वो आपके पेरेंट्स को, ओल्ड पेरेंट्स को तंग ना करे। देखिए अभी ये एक न्यूज आइटम मेरी नजरिए में आया था, ये न्यूज आइटम देखिए आप एक बार। चलिए अब आपको पंजाब के पटियाला से आई परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। कैसे एक बेरहम बहू अपनी बुजुर्ग सास को पूरी तरह से पीटती नजर आई है। पटियाला के बिशन नगर में एक बुजुर्ग दंपति अपनी बहू के जुल्मों सितम से परेशान है। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो हैरान करने वाली हैं। किचन में इस बुजुर्ग दंपति की बहू पूजा अपने बच्चे को लेकर आती है, जहां बच्चा यूरिन करने लगता है। बुजुर्ग महिला उषा जब ये देखती है तो टोकती है। यही टोका टोकी पूजा को बुरी लगी और उसने किचन में मारपीट शुरू कर दी। आप देख रहे हैं किस तरह से पूजा अपनी सास उषा को पीट रही है और सास अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है। वहां जाकर देखा कि इनको स्लैब पर टेढ़ा करके वो मारपीट कर रही है, पेट पर लात मार रही है, प्राइवेट पार्ट्स पर मार रही है, जूता मार रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मुझे मना किया। मैं 81 साल का बुजुर्ग एक 32 साल की औरत से कैसे मुकाबला कर सकता हूँ। इस बुजुर्ग दंपति के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया है, जिसके बाद से बेटा तो घर से बाहर रहता है लेकिन बहू और उसका बेटा साथ में ही रह रहे हैं। उषा के मुताबिक बहू अक्सर मारपीट करती है। मोहल्ले वाले भी परेशान हैं, जबकि शिकायत के बाद भी पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। बेटे मेरे तरस रहे हैं मुझसे मिलने को, हम अपने बच्चों से मिलने को तरस रहे हैं। बेटी भी नहीं मिल सकती, पता नहीं है कब किसकी बेइज्जती कर दे। जब प्रशासन ही कुछ नहीं कर रहा तब सीनियर सिटीजन कहाँ जाए। उषा के बयान के मुताबिक उनकी बहू पूजा ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है। जिसके बाद मोहल्ले वालों ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पुलिस ने बयान दर्ज किया है। राजेंद्र अस्पताल से सूचना मिली थी, शिकायतकर्ता ने बयान दिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आईपीसी की धारा 323, 343 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बहू के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जो बुजुर्ग दंपति के दर्द को और बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ये देख के तो पता चल गया होगा कि जो ये वीडियो था ये बिल्कुल जेन्युइन है। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, पूरा न्यूज आइटम आपने अभी देखा। तो अब इसमें कर क्या सकते हैं कि आपके जो ओल्ड और पेरेंट्स हैं उनको सेफ कैसे करें। देखिए घर जो है ओल्ड पेरेंट्स का है, ऑब्वियसली जो सन है या उसके वाइफ है उसको जो है साथ वहां पे रहने का कोई इतना अधिकार नहीं, अगर वो ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है रिलीफ पा सकते हैं। आप जो है सास जो है अपनी बहू के खिलाफ केस कर सकती है, क्योंकि इतना अच्छा एविडेंस है, मारा पिटाई है, मेडिकल है, पुलिस की रिपोर्ट है, तो
तो ये जो एविडेंस है सीधा सीधा कोर्ट में जो है आ सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको जो है इंजंक्शन ऑर्डर्स भी मिलेंगे कि वो जो है उसको निकाल पाए प्रॉपर्टी से। दूसरा ऑप्शन है सिविल, सिंपल सिविल रेमेडी है, इंजंक्शन का आप सूट डाल सकते हैं। इस बेसिस पे एविडेंस आपके पास है, एविडेंस यही एविडेंस होता है, सीसीटीवी फुटेज, इतनी अच्छी सीसीटीवी फुटेज ही एविडेंस होती है। तो अब अगर ये दोनों चीजें अगर होती हैं और साथ ही साथ जो एफआईआर है वो 323 की तो होगी, बट सिर्फ 323 से जो है ना वो काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब तक डोमेस्टिक वायलेंस का केस या परमानेंट और मैंडेटरी इंजंक्शन का आप सूट नहीं डाल देते। सिविल सूट अगर आप डालेंगे तो जो वाइफ को जो है कोर्ट के ऑर्डर से जो है वो घर छोड़ना ही पड़ेगा। वो जो है उस घर में उसका रहने का कोई अधिकार नहीं, और साथ ही साथ उसका पति भी वहां नहीं रह रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो है कोई अधिकार नहीं बनता उस घर में रहने के लिए। पति जो है अपनी पत्नी को ले जा सकता है और जहां पे भी रखना चाहे वो रख सकता है, बट पेरेंट्स के यहाँ नहीं रह सकती। अगर आपका केस कुछ इसी वीडियो की तरह सिमिलर है तो आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो है आप केस डाल सकते हैं, या फिर एक सिविल रेमेडी जो है वो भी आप रेज कर सकते हैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको जजमेंट भी एक बोनस दे रहा हूँ कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि जो सास है वो बहू को भी पार्टी बना सकती है। तो अगर कोई जज या कोई भी आप केस ये डालते हैं सपोज कोर्ट में, और जज साहब कहते हैं कि ये केस कैसे मेंटेनेबल है, तो आपको जो है ये जजमेंट दिखानी है। ये अगर आप जजमेंट दिखा देंगे तो आपका जो है जो केस है वो एडमिट हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है ये, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। और साथ ही साथ आप सिविल रेमेडी भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ सिविल रेमेडी, और डैमेजेस का भी सूट डाल सकते हैं। अगर कुछ जो है डैमेज हुआ है आपके घर का वो भी आप डाल सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।